नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारायण मीडिया। जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिला परिषद सभागार में महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की अध्यक्षता हुई। इस बैठक में विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव, विधान पार्षद अशफाक खान, मौदा विधायक कर्णजीत सिंह, गोरियाकोठी विधायक देवेश कांत सिंह, जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा, सतदेव राम सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड प्रमुख, नगर परिषद अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं जिले के तमाम सभी अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में विभिन्न विभागों में चल रहे हम समस्याओं का निदान भी करते हैं और समस्याएं उजागर भी करने का काम करते हैं। पिछले दिनों में जो हमें समस्याएं उठाते हैं उसका समाधान और उसका प्रतिवेदन भी सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त होता है और इसका जन कल्याण के रूप में काम होता है। आज के विषय में मैं आपको सिर्फ बताऊं कि पिछले दिनों में हमने पीडीएस के लिए पीडीएस दुकानदारों को सही मायने में सही वजन से उनको सामान मिले, इस पर चर्चाएं हुई थी। बहुत सारे उसमें सुधार हुए, लेकिन और सुधार करने की बात आ जाई है। इसमें पूरे बैठक में यह दिशा निर्देश किया गया है कि सभी दुकानदारों को 50 किलो तो उसको अन्न मिले, उसके साथ में जो उसके बोरे का जो वजन हो वो बोरे का अलग से ऐड, और उसकी गारंटी किया जाए। या सिर्फ गोदामों तक ही नहीं, उनके दुकान तक कैसे यह जाएगा यह सुनिश्चित हो, जिससे कि सभी लाभुकों को सही वजन मायने में जो 5 किलो उनको अन्न मिला हो उनको अन्न प्राप्त हो। और इसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा होती है तो बाधा को दूर करें। और इसके लिए मैंने सीधे जिलाधिकारी को मैंने किया है कि आप इसकी स्वयं मॉनिटरिंग करिए और मॉनिटरिंग करके इसको धरती पर उतारने का काम, इसको करने का काम करिए। दूसरी से कई एक बड़ी समस्याओं की तरफ हम लोगों ने देखा है, दलित बस्तियों में आने जाने का रास्ता। दलित बस्तियों में आने जाने के रास्ते भी हमें लगता है कि सरकार की भी प्राथमिकता है, चाहे हमारे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि एक रास्ता, एकल रास्ता तो होना ही चाहिए। बहुत जगह भूअर्जन हुआ है, बहुत जगह भूअर्जित होना है। अभी 180 जगहों पर वह सड़क के बनने के काम के लिए अलग प्रक्रिया पूरी कर गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जगह हैं तो उनमें सभी अनुमंडलाधिकारियों को, संबंधित अनुमंडलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आप उस जगह को चिन्हित करिए। कोई भी ऐसे यहाँ हमारे दलित बस्ती न रह जाए या अन्य बस्ती भी न रह जाए जहां भूमि जगह न हो। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रसन्नता होगी कि इसके पहले की बैठक में हम लोगों ने जो किया था 1600 जगहों पर वह चिन्हित हुआ उसके रास्ते के लिए। 1000 जगहों पर दूसरे पाली में हुआ है और तीसरी पाली में भी जब हम उसको करेंगे तो हमें लगता है कि पूरा का पूरा हम रास्ता उसमें देने का हम सब काम करेंगे। ऐसा एक प्रस्ताव आया है, जिसको हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम आपको बता दें कि भूमिहीनों को आवास देने की बात, अब आवास तो सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राज्य सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना हो, लेकिन भूमिहीन है तो आवास उनको नहीं बन पा रहा। तो इसके लिए आवास चिन्हित कर करके पहले हम सब 3 डिसमिल मूलतः रूप से देते हैं, लेकिन आज बैठक में हुआ है कि अगर जमीन उपलब्ध हो तो 5 डिसमिल मिनिमम उनको जमीन दिया जाए, जिसके उनको लाभ मिल सके। देखो प्रधानमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी का है कि जहां आवास बने, आवास में शौचालय भी बने, आवास में उनको खाने बनाने के लिए भी जगह, उनको पाकशाला भी बन जाए, उनको उसमें बिजली लग जाए, गैस का कनेक्शन हो जाए। यह तमाम सुविधाएं, आवास का मतलब यह हो कि पूरा का पूरा हो। जो पहले नहीं होता था वह वर्तमान में, इसके लिए हम लोगों ने चिन्हित कर करके किया है, बात किया है। हम उसके अलावा इसके लिए भूअर्जन करने के लिए हम लोगों ने अभियान, इसके लिए अभियान 1-2 पूरा हुआ है। इसमें तीसरे एथी में हम लोग अभियान पूरा कर करके इसमें भी करेंगे। इस अभियान के माध्यम से 1 में भी और 2 में भी मिला करके हजारों लोगों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है और शेष आगे भी हम सब करने का काम करेंगे। आगे राम जानकी पथ सबसे बड़ा हमें लगता है कि राम जानकी पथ इस पूरे जिले के लिए, इस जिले में लगभग सैकड़ों किलोमीटर, आप सीधे चले जाइए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लेकर के जिले, और हमें कहेगा छपरा जिला का भी कुछ पार्ट लीजिए तो मसरा की तहत 100 किलोमीटर के लगभग में राम जानकी पथ यहाँ आ रहा है। उसके लिए वर्जित जमीन करना, उसके काम बहुत पूरे हुए हैं। जो खास करके के रैयतों को, जो किसान हैं, उनको उस जमीनों का सही लाभ मिले, इस पर भी चर्चा हमने किया है। कहीं कहीं होता है कि हमारे लिए आवासीय है, आवास का नहीं, उसको लो लैंड लिख दिया है।
कहीं कहीं हमारे लिए बिजनेस के लायक है तो बिजनेस न लिख करके उसको आवासीय लिख दिया। तो इस सामान्य रूप से इस सबको जिस लायक इसका जमीन हो उसके अनुसार उसको जमीन का कीमत भी मिले। इसमें आपको मैं बताऊं कि लगभग 295 करोड़ रुपए इसमें पेमेंट होने, लगभग 200 करोड़ रुपया से ज्यादा पेमेंट हो गए हैं लोगों को, लगभग 80% पूर्वी हिस्सा है 295 में 212 करोड़ या लगभग हो गया है उसका पूरा। सिवान से मसरक, सिवान से मसरक में 295 करोड़ में 200, और इसमें इधर भी 211 करोड़, उसमें भी हम आगे बढ़े हैं। यानी सिर्फ जमीन के मैटर में 500 करोड़ रुपया का लगभग 500-550 करोड़ पेमेंट होना है किसानों को जमीन भू अर्जित के लिए, और उसमें से लगभग 50% से ज्यादा पेमेंट हो गया है। उसका पेमेंट भी हो जाए, जिसका जो अगर आज भी जमीन में उनको लगता है कि पेमेंट कम है तो उसके लिए आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन में जाए, आर्बिट्रेशन वाले चाहे वो आप जब कमिश्नर के यहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी उनका जो समाधान होगा, जिला वर्जन पदाधिकारी और जिलाधिकारी उसमें पॉजिटिव है, सकारात्मक तरीका से उसमें काम करें, रैयतों को सही मायने में सही कीमत मिल जाए। इसके लिए भी दिशा कमेटी में सर्वसम्मति निर्णय हुआ है, इस पर हम सब चर्चा भी विस्तार रूप से किए हैं। भूमिहीन विद्यालयों को, अब भूमिहीन विद्यालय बहुत हैं, जहाँ विद्यालय तो है लेकिन भूमिहीन है, तो उसमें भूमि आवंटित करने के लिए भी प्रयास हुए हैं। और जहाँ भूमिहीन विद्यालय है अगर उसमें भूमि मिल जाता है तो तुरंत उसमें भवन बन जाए। दूसरा है कि कहीं भवन बन गया है लेकिन वह आज भी विद्यालय स्थानांतरित जगहों पर चल रहा है तो उसको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके लिए 15 दिन का समय फिक्स किया गया है कि उसके अंदर आप विद्यालयों को शिफ्ट कराइए, और वहाँ कहीं कहीं जो कुछ असुविधा है, शौचालय नहीं है, तो उसका निर्माण कराइए, अपने जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर उसका कराइए, जिसका काम पूरा हो। बच्चों को स्थानांतरित कर करके एक बच्चे को दूसरे जगह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है, यह उनको असुविधा न हो। छोटे बच्चे हैं, वह प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, तो उनको वहाँ सुविधा मिल जाए। इस दिशा में भी बड़ी पैमाने पर हम सब लोगों ने आज निर्णय लिया है, उनको जमीन उपलब्ध कराया जाए। विद्यालयों में कहीं कहीं अतिक्रमित भूमि है, अब आप मैरवा में चले जाइए, वहाँ हाई स्कूल का मैदान है, अतिक्रमित भूमि है, इसकी वजह से हमको लगता है कि बच्चों को सुविधा होती है, तो वह बच्चों को अतिक्रमित भूमि को भी मुक्ति मिले। इसके लिए सभी SDOs को वह कहा गया कि उसको अपने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ आप जो भूमि अतिक्रमित है विद्यालयों को उसको मुक्त कराइए, और अगर जहाँ खेल के मैदान के लायक उस खेल के मैदान के लिए उसको माने सुविधाजनक बनाने का काम करिए। हम सब एक बात रेल के भी बारे में आई है, रेल के भी में जहाँ कोरोना काल में कुछ ट्रेनें चलती थी, वो कोरोना काल में ट्रेनें बंद हो गई, और ट्रेनों को चालू किया जाए, यथाशीघ्र चालू किया जाए, ऐसा प्रस्ताव हम सब ने DRM के माध्यम से बोर्ड को और मंत्री को भेजने के लिए हम लोग यहाँ निर्णय लेने का हमने काम किया है। जहाँ तक मेडिकल की बात है, मेडिकल में भी जहाँ जहाँ भी चिकित्सक नहीं है वहाँ चिकित्सक का सही मायने में वहाँ बात हो। एक लकड़ी नबीगंज गुड़िया कोठी विधानसभा का लकड़ी नबीगंज प्रखंड का मैटर आया था, वहाँ के मुखिया राम कुमार सिंह ने उठाया था, माननीय विधायक जी ने पहले से उसको दे रखा है, तो उसको पूरा करने के लिए भाई तुरंत वहाँ पूरा आप करिए उस काम को। आप चिकित्सकों का असुविधा न हो, क्योंकि सरकार यह चाह रही है कि चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, भारत सरकार राज्य सरकार मिल करके यहाँ 100% लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड माने प्राप्त हुआ है, और जिसका लाभ सबको वहाँ मिल सके, यह पूरी चीज़ों पर चर्चा हमने किया है। सेकंड शिफ्ट में भी हमने चाहे रोड का मामला हो, PhD का मामला हो, चाहे RO का मामला हो, नगर विकास का मामला हो, यह तमाम चीज़ें हम सेकंड पाली में भी हम उसको रखेंगे। और सामान्य रूप से यह बैठक सिवान जिला की दिशा की बैठक एक फ्रूटफुल बैठक है, लाभकारी जनहित की यह बैठक है, और जिसमें हमारे सभी माननीय सदस्यों का जो सकारात्मक सहयोग मिलता है उसी का फल है कि हम टाइम से भी करते हैं। इस सत्र में अगर 24 को में लागे, 24 के बाद दूसरी बैठक हमारी नियम के अनुसार जो होनी चाहिए, और 2-2 महीना पर हो गई। अब पूरे राज्य का और इसका आंकड़ा लीजिएगा तो हमको लगता है कि आपको लगेगा कि नहीं वहाँ नहीं हो पाई, लेकिन हमने उसको पूरा करने का काम हम कर रहे हैं, और हमें इतना विश्वास रखते हैं और हमारे माननीय सदस्यों के सहयोग के बल पर कि जो हम कहते हैं उसको वहाँ पूरा करने में हम सब 80% तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। कहीं कहीं क्रोनिक भी हो जाता है, जिसमें क्रोनिक है तो उसमें हम प्रयास करते हैं कि क्रोनिक को भी कड़ा से कड़ा दवा देकर के उस क्रोनिक रोग को भी ठीक करें, जिसके जनहित का काम हुआ पूरा होने का काम हो सके।
आज की बैठक में आप देख रहे हैं कि हमारे माननीय वीरेंद्र नारायण यादव जी, हमारे माननीय मैडमा के सम्मानित विधायक, हमारे गुड़िया कोठी के सम्मानित विधायक, हमारे भाई देवराम जी, भाई हमारे घुरौंधा के माननीय विधायक अपने बगल में हैं, और इसके अलावा सभी प्रमुख क्षेत्रों के प्रमुख, सभी नगर पंचायत और नगर निगम के चेयरमैन और सभी अधिकारी यहाँ, चूँकि ऐसी प्रमुख बैठक है, सभी अधिकारी घंटों हम चर्चा करते हैं और उसका लाभ हम सब ध्यान लेते हैं, आगे भी लेते रहेंगे। सर, आयुष्मान से लेके एक बड़ा सवाल है, ऐसा चिन्हित विद्यालय, चिन्हित अस्पताल जो है, नर्सिंग होम को चिन्हित किया पूरे देश का है, वह चूंकि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड के जैसा है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वैसा ही वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस का ही है, और पूरे देश के हजारों के तादाद में चिन्हित नर्सिंग होम है, अस्पताल है, उसमें वो उनका कार्ड उनका लागू होता है और कार्ड से इलाज होता है। हमें लगता है कि यहाँ भी सदर अस्पताल के अलावा भी कुछ प्राइवेट अस्पताल भी चिन्हित किए गए जिसका उनका लाभ, और आपको मैं बताऊं कि अभी तक करोड़ों के तादाद में देश में लोगों ने इसका लाभ लिया है, मतलब हजारों करोड़। अभी जो आंकड़ा आंकड़ा जो आया था, मैं देश के आंकड़ा में बता रहा हूँ, लगभग हजारों करोड़ रुपए आयुष्मान भारत के माध्यम से उन इलाज करने वाले इलाजरत लोगों को मिला है, और जिससे वह स्वस्थ हुए हैं। वह रोग के चक्कर में पड़ करके गरीब हो जाते थे, अब गरीब नहीं, वह यथावत हैं और उनका इलाज सही मायने में आगे बढ़। हेल्थ के मामले में हम बाल संरक्षण के रूप में, जो बच्चा जन्म लेता है कहीं हृदय रोग से ग्रसित हो गया, तो उसको पूरे राज्य सरकार को मैं बधाई दूंगा, हेल्थ विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि इसके लिए वह बच्चा चयनित हो जाता है, यहाँ के CS के माध्यम से रिकमेंड होता आता है, तो उसको बाहर भेज करके, चाहे उसमें कई 1 लाख रुपया लगे, बाहर भेज करके उनका इलाज कराकर उपचार कराने की व्यवस्था इस सरकार ने बनाई है। इसलिए हेल्थ के मामले में हम सब आगे बढ़ें, और जहां आपने जो प्रश्न उठाया कि कहीं और भी जो नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम, उसको भी ठीक करने का टैग करने, अभी उसको टैग करने का प्रस्ताव सिवान में भी हम सब लोग रखेंगे, और विद्यालय जो उसके जोग हों, देखिए कर लिया है, उसके लिए उपयुक्त पाया है, उसको वहाँ फ्लाईओवर बन जाए। हमें लगता है कि तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी, तो यहाँ की एक बड़ी समस्या आने वाले दिनों में रेल विभाग के माध्यम से उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि DRA में यहाँ के प्रतिनिधि उसका पूरा सर्वे कराकर उसका रिपोर्ट अभी सर, राम जानकी के बारे में क्या अपडेट है, कब तक ये परियोजना हम लोगों की स्टार्ट होने की? देखिए, परियोजना तो स्टार्ट हो गई, यहाँ अपने हिस्से की बात मैं कर रहा हूँ। आपको चले जाए सिंचाई आदि में काम लगे, इधर बाईपास में काम लगे, परियोजना शुरू हो गई, परियोजना रफ्तार में है, क्योंकि मैंने कहा कि अब प्रधानमंत्री जी का एक बहुत मिशन का है, उनको सिर्फ माँ जानकी से भगवान राम को जोड़ने का ही नहीं, एक तो यह प्रमुख है कि माँ जानकी और भगवान राम जो यहाँ अयोध्या है जाकर के अरे सीता मैया का भी दर्शन करें वहाँ भी, लेकिन इसको हम देख रहे हैं कि सीधे दिल्ली जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा एक रास्ता का साधन आपको होगा। आप यहाँ से जाइए, राम जानकी पथ पर चले जाइए, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस पकड़ करके सीधे दिल्ली पहुँच जाए, तो एक बड़ी हम लोगों को सुविधा इस क्षेत्र के लिए मिलेगी, बहुत बड़ी सुविधा, साधारण सुविधा नहीं यातायात के लिए मिलेगी। हमको अयोध्या जाना हो, उसके बाद हमको आगे जा करके दिल्ली जाना हो, गोरखपुर जाना हो, तो एक अलग मार्ग हमको मिला, क्योंकि अलग टोटली 100% अलग ही मार्ग बन रहा है। नदी में पुल भी अलग बन रहा है, यहाँ भी क्रॉसिंग भी फ्लाईओवर के माध्यम से मिल रहा है, तो ये एक बड़ी सुविधा यातायात के लिए मिल रही राम जानकी पथ। इसमें आपको मैं बताऊं कि हजार करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो 500 करोड़ से ज्यादा तो जमीन के लिए है, तो आप समझ लीजिए कितना करोड़ का एक पार्ट का ही 1500 करोड़ का ध्यान में लोकल लोगों को लेबर को बहुत काम मिलेगा, और काम भी, रोजगार का भी बहुत बड़ा सृजन हो रहा है। विधायक जी सही बात बता रहे कि हजार लोगों को इसमें वर्क भी मिला है, छोटे काम है, बड़े काम, बन जाने के बाद भी काम मिलेंगे, बन जाने के बाद भी छोटे बड़े लोगों को बहुत सारा काम मिलेगा उसमें।